मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन आज मैं यहां खड़े होकर उम्मीद करता हूं, तवक्को करता हूं, सेक्युलर जहन रखने वाला चीफ मिनिस्टर, मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाला चीफ मिनिस्टर जरूर हमारे साथ इंसाफ करेगा और औकाफी जायदादों का ना सिर्फ तहफ्फुज करेगा बल्कि उन जायदादों को वक्फ बोर्ड के हवाले करेगा। आंध्र प्रदेश असेंबली में भी यह मुतालबा करता रहा कि अवाम मासूम है, वो मासूमियत में ले ली, बेचने वाले बेच गए, पैसे कमाने वाले कमा लिए, गवर्नमेंट की जमीन बेच दी, वो तो बेचकर जेब भरकर पैसा लेकर चले गए और वहां पे रह गया तो वो गरीब जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत और पूंजी से बनाई गई और घर को वहां पर लेकर वो रह गया। और अगर इस बिल के पास होने के बाद वो नोटराइज डॉक्यूमेंट रखने वाला घर का मालिक अगर अपना घर नहीं बेच सकेगा, गरीब अपना घर कब बेचता है? जब बेटी जवान होती है या बच्चा जवान होता है, बेटी की शादी का वक्त आता है या बच्चे की पढ़ाई का वक्त आता है तो उस वक्त बेचता है। तो यह एक अहम मसला है। मैं उम्मीद करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर भी संजीदगी से गौर करेंगे। अहेड ऑन द डिस्कशन सर, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं यहां खड़े रहकर इस बिल का इस्तकबाल करता हूं और कहता हूं कि 95% लोग को फायदा होगा इससे और ये वक्त की जरूरत थी ये, लेकिन यह भी एक बात हकीकत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज्यादा अगर जमीनात गई हैं किसी की तो मैं ये कहूंगा कि मुसलमानों की गई। मुसलसल आजादी से लेकर आज तक कई कानून बनते गए। एक वक्त जागीर एबॉलिशन एक्ट आया, उसमें कई जागीरें और मनसबें चली गईं और कल तक जो जागीरदार था सुबह के सूरज के निकलने पर वो गरीब हो गया, उसकी जमीनात चली गईं, महलात वीरान हो गए और परेशान हाल का शिकार हो गया। फिर उसके बाद इनाम एबॉलिशन एक्ट आया और इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए वो इनामी जमीनात जो दी गई थी इनामदारों को या जागीरदारों को, वो जमीनें छीन ली गई। और अगर हम देखते हैं तो 1000 या 2000 नहीं बल्कि लाखों एकड़ जमीनात चली गई थी। लेकिन वहीं पर भी नुकसान रुका नहीं, जरब लगना खत्म नहीं हुआ। अर्बन एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट आया, उसमें कई जमीनात गईं। फिर अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट आया, कई जमीनात उसमें भी गईं। और फिर उसके बाद अगर हुकूमत ने फिर सुप्रीम कोर्ट में मसला आ गया इनाम और जागीर एबॉलिशन एक्ट के खिलाफ। सर, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि लेट एनटी रामाराव साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी जागीर और इनाम एबॉलिशन एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया और उस फैसले में यह कहा गया था कि इनाम एबॉलिशन एक्ट में सारे इनाम लैंड नहीं जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल इनाम और इंस्टीट्यूशनल जागीर विल बी एग्जेम्प्टेड। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और मेरे पास यह टेनेंसी लॉ इन आंध्र प्रदेश की किताब भी है। इसमें भी क्लियरली इसमें लिखा गया कि हैदराबाद एबॉलिशन ऑफ जागीर रूल्स में भी साफ वाजे लिखाया गया है कि एंडोमेंट के हो या वक्फ के हो, इंस्टीट्यूशनल वक्फ वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। लेकिन उसके बाद भी बरसा बरस से हम देखते आए हैं कि वो इनामी लैंड जो किसी दरगाह के थे, वो इनामी लैंड जो किसी मंदिर के थे, उनको गवर्नमेंट लैंड कह के
रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लिया गया और फिर बाद में यह कहा गया कि नहीं, इन इनाम और ये जागीर का जो लैंड है इसका कंपनसेशन दे दिया गया है। लेकिन कई मामलात में वो कंपनसेशन देने का रिकॉर्ड नहीं आया। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि जब वायस राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने उठकर आंध्र प्रदेश की असेंबली में सख्त एहतजाज किया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो जमीन दी गई है उसमें 3000 एकड़ जमीन हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह की जमीन है। उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर धर्मना प्रसाद राव साहब ने उठकर मुझसे कहा कि आई वांट टू करेक्ट एंड से दैट कि मिस्टर ओवैसी, दिस लैंड डजंट बिलोंग टू दरगाह, इट इज नॉट वक्फ। फिर उसके बाद बहस हुई और उन्होंने कहा कि हम ये जमीन के कंपनसेशन का अमाउंट दिए हैं, ये जमीन वक्फ की नहीं थी, ये जमीन निजाम की थी। सर उसके बाद में हाउस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड सर, एंड देन इन द हाउस कमेटी the Nizam trust people and Nizam family was called upon in the house committee in assembly, sir, and also the Waqf people were called off, and also the revenue department was called, and in that after long deliberation and arguments finally it was decided that if this land was acquired by the government and compensation has been paid, so it was decided that the revenue department and government treasury should submit the challan and the receipt of amount paid to the Nizam. One. The second question was asked from the Nizam trust and the Nizam family people, does this land belong to you? On record in the House committee, the Nizam family and the Nizam GPA came and said that this land doesn't belong to us. It is not in Blue Book. It is the land of Waqf and is the land of Dargah. We do not have any claim on it, nor we have ever given or requested for any claim, nor we received any amount. तो उसके बाद में सर डिसाइड हुआ, फिर ये गड़बड़ हुई, and then it was decided कि again कि they will search for it. Sir, if any amount is gone from the government treasury, there has to have an order, there has to have a चालान. नहीं था, कुछ भी नहीं था, इस तरीके से यहां की जमीन गई। और एक अगर मिसाल दूं मैं आपको, तो हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह 1600 चिल्लर एकड़ जमीन। आप खुद गौर करिए स्पीकर साहब, जब तेलंगाना एजिटेशन के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति जिद्दोजहद कर रही थी अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए, तो उस वक्त टीआरएस ने ऐवान असेंबली में मेरे साथ खड़े रहकर एहतजाज किया था कि हां अकबर साहब सही बोल रहे हैं, यह वक्फ की जायदाद है, तेलंगाना के वक्फ की जायदाद है, कहकर हम लड़े। और उसके बाद कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी ऑर्डर लेकर आए। लेकिन आज आप बताइए कि 1600 चिल्लर जमीन पर जहां पे आईएसबी है, माइक्रोसॉफ्ट है, ईमार को दी गई, विप्रो है, और सारी जमीनात चली गई। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने अली साद आशुर खाना, सर फ्रॉम दिस हाउस, एंड देन आई वेंट टू द कोर्ट एंड गॉट एन ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ पट्टाज। पट्टा को कैंसिल करने के बाद भी उसमें एंट्री हुई। तो सर मैं बताना यह चाहता हूं कि मुसलमानों ने अपनी जमीनात को खोया है जागीर एबॉलिशन एक्ट में, इनाम एबॉलिशन एक्ट में, और उसके बाद हमने अपनी जमीन अर्बन लैंड सीलिंग में खोई है, हमने अपनी जमीन खोई है तो एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट में, और उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा और आज भी जारी है। मैं कहूंगा कि जितने भी औकाफी जमीनात है वो या तो कोई कब्जा कर ले रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन कर ले रहा है, या फिर उस पर गवर्नमेंट पट्टे दे देती है, या उसको असाइन लैंड कहकर गरीब गुरबा में गरीबों में बांट देती है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से यह मुतालबा करूंगा कि आपने अपने बिल में यह प्रोविजन लाया है कि गवर्नमेंट लैंड्स को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, तो इसमें आप एक इजाफा कीजिए कि वो लैंड्स जो टेंपल के हैं, वो लैंड्स जो एंडोमेंट के हैं, वो लैंड जो दरगाह के हैं, वो लैंड जो मस्जिद के हैं, वो लैंड जो वक्फ है, उनका गजीट जारी हुआ है तो उन लैंड्स को भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। तो हम समझेंगे कि वाकई में हमारे साथ जो 70 बरस से जो नाइंसाफी होती आ रही है,
वो इस बिल के जरिए हमको कुछ इंसाफ मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं, फिर वही कानून बन जाएगा, तो फिर नया कानून बनने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 77,000 acres of land has been identified in first survey and the entire extent of land has been reconciled with the Revenue Department. After reconciliation of the revenue records, gazette was issued. In spite of gazette being there alive, not being challenged for the last 50 years, 30 years, 20 years, are the land grabbers are encroaching upon the land, or the government is claiming that land to be theirs. So it is a very sad state of affairs, sir. I am taking this opportunity and speaking on the subject by welcoming the decision of bringing in this new law, which I would be supporting, my party would be supporting. But at the same time, I expect some justice to the वक्फ lands. जो इनजस्ट, जो मुसलसिल जो नाइंसाफी की गई, उस पे इंसाफ की पुकार लगाए मैं आज यहां खड़ा हूं, इस उम्मीद के साथ कि हां, इस बिल के जरिए मुझे मेरी औकाफी जायदादों पर कोई इंसाफ मिलेगा। सर, इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी, सर, इन योर डिस्ट्रिक्ट इन नलगुंडा, सर, बड़े पहाड़ दरगाह इज देयर। यस सर। तो वो साहब उस दरगाह के 500 एकड़ है साहब वक्फ लैंड, आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वहां है, दरगाह को जाने के लिए फॉरेस्ट वाले एक रास्ता दे दिए बस। तो यू कैन जस्ट इमेजिन सर कि फॉरेस्ट के लोग क्लेम करते हैं ये हमारी जमीन है। एक जमाने में एपीआईआईसी थी, एपीआईआईसी ने ये पूरे जमीनात पूरे दिए थे। ये गच्छी बोली मणिकुंडा जागीर है। ये मणिकुंडा जागीर किसकी? दरगाह हजरत हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की। चंगी चरला में सर, चंगी चरला में भी 1200 एकड़ जमीन है। हजरत शाह राजू खत्तार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह महेश्वरम में 500 चिल्लर एकड़ आराजी है साहब। महेश्वरम में पट्टा हम कैंसिल करें सर। जब हम हाउस कमेटी लेकर गए महेश्वरम पर, तो पट्टेदारों ने पत्थरों से मारा, सारे मेंबर्स चले गए साहब, पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं था। मैं अकेले ठहरे रहा वहां पर, और वहां पे जाके हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ले जाकर पोजीशन लिए। आज वो जमीन भी वैसी। अली साद आशुर खाना सर, 77,000 एकड़ सर। सेकेंड सर्वे वॉज डन ऑन डिमांड ऑफ MIM। फिर सेकेंड सर्वे में 3,000 एकड़ आइडेंटिफाइड। 3,000 एकड़ आइडेंटिफाई होने के बाद में रिकंसिलेशन नहीं हुआ। तो ये एक अहम मैं कहूंगा बहुत अहम मुद्दा है, अहम मसला है। मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज इस पर गौर कीजिए। हमको किसी ने इंसाफ नहीं दिया। बड़े ही दर्द के साथ, कर्ब के साथ, तकलीफ के साथ, अफसोस के साथ बयान करता हूं कि मैं लुटते रहा, लेकिन वक्त के हुक्मरानों ने मुझको लूटा ही नहीं, बल्कि मुझे तबाह बर्बाद किया और कभी भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन आज मैं यहां खड़े होकर उम्मीद करता हूं, तवक्को करता हूं, सेकुलर जहन रखने वाला चीफ मिनिस्टर, मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाला चीफ मिनिस्टर जरूर हमारे साथ इंसाफ करेगा और औकाफी जायदादों का ना सिर्फ तहफ्फुज करेगा, बल्कि उन जायदादों को वक्फ बोर्ड के हवाले करेगा।